दोस्तों सुनील जैसे ही अपना इंटरव्यू देने के लिए उस बड़ी सी कंपनी के अंदर दाखिल होता है और एक चेयर पर बैठ करके अपने नंबर का इंतजार करने लगता है। दोस्तों बहुत सारे लोग उस कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए गए हुए थे और सब अपना अपना नंबर इंतजार कर रहे थे। दोस्तों सुनील का भी नंबर काफी लेट में आता है और सुनील को बुलाया जाता है कि सुनील तुझे मैडम बुला रही हैं और तुम जाकर के अपना इंटरव्यू कंप्लीट करो। दोस्तों सुनील जैसे ही उस ऑफिस के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही वो वहां पे बैठी ऑफिसर मैडम को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो भौचक्का रह जाता है। दोस्तों वो जो मैडम बैठी हुई थी जो इसका इंटरव्यू ले रही थी वो कोई और नहीं थी बल्कि सुनील की ही तलाकशुदा पत्नी थी जो 5 साल पहले सुनील से तलाक लेकर के अलग रह रही थी। दोस्तों सुनील 5 साल पहले उस मैडम को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था और उसे तलाक दे करके घर से भगा दिया था। दोस्तों जब उस मैडम को मैनेजर के पद पर इतनी बड़ी कंपनी में देखता है तो वो चौंक जाता है और पूछने लगता है कि मैडम आप यहां इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर कैसे बन गई। दोस्तों वो जो मैनेजर मैडम थी जिनका नाम नेहा था वो सुनील से कहने लगती हैं कि अभी इन सब चीजों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम अपना इंटरव्यू दो और बाहर जाओ क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे इंटरव्यू लेना है। अभी लगभग 2-4 से 8 लोग बाहर बैठ करके अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों सुनील अपना इंटरव्यू देता है और बाहर आकर के बैठ जाता है। दोस्तों वो इंतजार कर रहा था कि जब सारे लोगों का इंटरव्यू खत्म होगा उसके बाद मैं इस मैडम से पूछूंगा कि आखिर इनकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन कहां से आया और कैसे इन्होंने अपने आप को इतने बड़े मुकाम तक ला करके खड़ा कर पाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत है एक और नई कहानी में। दोस्तों आज की कहानी एक तलाकशुदा पति और पत्नी की है कि कैसे उसका पति उसे अपने घर से तलाक दे करके बेघर कर देता है और इसी सोच में था कि वो गुमनाम की जिंदगी जी रही होगी, अपने सपनों को चकनाचूर करके अपने मायके में बस झाड़ू पोछा कर रही होगी। लेकिन वो जो मैडम थी वो आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे अपने मेहनत और अपने संघर्ष के भरोसे वो एक बड़ी कंपनी की मैनेजर बन जाती हैं और जब ये इंटरव्यू देने आता है तो इसकी क्लास कैसे लेती हैं। तो दोस्तों वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं फिर बहुत सारी नई नई कहानियों के साथ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक सुनील नाम का लड़का होता है जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और उसे अपनी पढ़ाई का हमेशा गर्व रहता था। दोस्तों वो हमेशा अपने क्लास में सबसे नंबर 1 पर आता था और वो अपने सभी बच्चों से जो उसके साथ में पढ़ते थे अपने सहपाठियों को हमेशा चिढ़ाया करता था कि मैं देखो इसी क्लास में पढ़ करके कितना अव्वल आता हूं और तुम सब लोग घर पर क्या करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि तुम सारे लोग पढ़ाई करते हो, मुझे तो लगता है कि तुम लोग यहां से जाने के बाद दिन रात सोते होगे, इसीलिए तो तुम्हारा नंबर बहुत कम आता है। दोस्तों सुनील को हमेशा से अपनी पढ़ाई पर घमंड रहता था और हमेशा से वो अपनी पढ़ाई के दम पर सभी को नीचा दिखा दिया करता था। दोस्तों धीरे धीरे सुनील एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगता है और उसकी जो पेमेंट होती है वो ठीक ठाक हो जाती है। दोस्तों उसी बीच सुनील के जो माता पिता होते हैं उनको बहू की जरूरत थी और वो सुनील से कहते हैं कि सुनील बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूं एक अच्छी सी लड़की के साथ,
तुम अपनी शादी कर लो। दोस्तों सुनील कहता है कि ठीक है, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो कम से कम एमबीए तो जरूर क्वालिफाई कर ही रही हो। दोस्तों वो जो उसके माता पिता होते हैं बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं, लेकिन कोई ऐसी लड़की नहीं मिलती है जो कम से कम एमबीए की डिग्री हासिल कर पाई हो। दोस्तों उसके मम्मी पापा थक हार करके सुनील से कहने लगते हैं कि बेटा ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो कम से कम एमबीए की डिग्री लेकर के पढ़ाई छोड़ चुकी हो या कर रही हो। दोस्तों फिर क्या, सुनील कहता है कि ठीक है, लेकिन वो पढ़ने में ठीक ठाक होगी तभी मैं उसके साथ शादी कर पाऊंगा। दोस्तों फिर क्या, सुनील के माता पिता एक अच्छी सी लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम नेहा होता है। दोस्तों नेहा के साथ सुनील की शादी होती है और नेहा बहुत ही अच्छी भोली भाली लड़की थी और हमेशा से सुनील के परिवार का ध्यान रखा करती थी। लेकिन सुनील को अपनी नौकरी और अपनी पढ़ाई पर हमेशा घमंड रहता था। दोस्तों वो बात ही बात पर नेहा को ताने देता और नेहा को नीचा दिखाने की कोशिश करता। दोस्तों नेहा कई बार उसे इग्नोर कर चुकी थी, लेकिन बात जब हर रोज की आ जाती है तो नेहा भी उन सारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक दिन वो सुनील से कहने लगती है कि आप हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं, क्या कारण है? तो सुनील तपाक से कह देता है कि हाँ तुम नीची तो हो ही, ना तो तुम्हारे पास कोई अच्छी डिग्री है और ना ही तुम्हारे पास कोई नौकरी है। मुझे देखो, अच्छी डिग्री भी है मेरे पास और कम से कम 50 से 60 हजार रुपए महीने की नौकरी भी है मेरे पास। दोस्तों जब ये ताने देता है तो नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो रोज रोज की किचकिच और झगड़े से परेशान होकर के वो सुनील से कहती है कि ठीक है, लेकिन आज के बाद आप इन बातों का घमंड बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों सुनील इन बातों को सुनने के बाद उन दोनों में काफी ज्यादा मतभेद हो जाता है और रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों दोनों में तलाक हो जाता है और दोनों तलाकशुदा जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों नेहा अपने मायके आ जाती है और फिर से संघर्ष करती है और कड़ी मेहनत कड़े संघर्ष के बाद वो लगभग 3 साल के बाद एमबीए की डिग्री क्वालिफाई करती है और एक बेहतरीन कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करने लगती है। दोस्तों इधर सुनील जो नौकरी कर रहा था, उसकी पत्नी जब चली जाती है तो उसके बुरे दोस्तों के संगत में आकर के वो शराब पीने लगता है और उसकी नौकरी चली जाती है। दोस्तों जैसे ही उसकी नौकरी चली जाती है तो 2-4 महीने के बाद सुनील दाने दाने के लिए परेशान हो जाता है और पाई पाई के लिए तरसने लगता है। दोस्तों ना तो उसके पास अब नौकरी थी और ना ही नौकरी से मिलने वाला कोई पैसा था। दोस्तों सुनील अब अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए जाने लगता है। दोस्तों तभी वो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है जहां की मालकिन मैनेजर उसी की तलाकशुदा पत्नी नेहा बैठी रहती है। दोस्तों नेहा को देखने के बाद वो दंग रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन नेहा उसका इंटरव्यू ठीक से लेती हैं और उसे बाहर इंतजार के लिए बैठा देती हैं। दोस्तों जब नेहा सारे लोगों का इंटरव्यू लेकर के बाहर आती है तो वो दौड़ करके सुनील नेहा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगता है। दोस्तों नेहा कहती है कि मेरी जिंदगी तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी आप जाओ, 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। दोस्तों दोनों का जो मिलन था, दोनों का जो संयोग था वो बहुत ही बेहतरीन था और दोनों फिर से एक दूसरे के बारे में जानने की उनको चाहत होने लगती है। दोस्तों वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और एक दूसरे के अतीत के बारे में जानते हैं और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।
दोस्तों हफ्ते भर के बाद सुनील के पास एक लेटर जाता है जिसमें लिखा था कि सुनील, तुम्हें नौकरी मिल चुकी है, तुम अगले वीक से आकर के नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों सुनील बहुत खुश होता है और अब उसी कंपनी में वो जॉब करने लगता है जिस कंपनी में मैनेजर के पद पर उसी की तलाकशुदा पत्नी नेहा काम कर रही होती है। दोस्तों नेहा अपने नियम की बहुत ही पक्की थी, नहीं तो वो सुनील को फेल भी कर सकती थी। दोस्तों नेहा ने कहा कि वो पारिवारिक मैटर था अपनी जगह है और ये व्यवसायिक मैटर है ये अपनी जगह है। दोस्तों ये थी कहानी नेहा और सुनील के तलाकशुदा जीवन की। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।